तो आपने थर्ड थ्योरम तक कर लिया था, दैट सेज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यहाँ तक कर लिया हमें नेक्स्ट करनी है। फिर द नेक्स्ट थ्योरम आपके पास क्या है? थ्योरम क्या है? नेक्स्ट थ्योरम आपके पास में कहते हैं द लाइन ड्रॉन through the center of a circle, yes, through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. यही है, मतलब कन्वर्ट है थर्ड वाले थ्योरम का। कहता है कि एक सर्कल है इसका एक सेंटर ले लिया हमने O, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O। कहता है इसके एक कॉर्ड है, लेट ए बी अ कॉर्ड। कहता है कि अगर इस कॉर्ड पे यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, कैसी लाइन? जो बाइसेक्ट कर रही है। कैसी लाइन? जो बाइसेक्ट कर रही है आपके पास, तो वो परपेंडिकुलर भी होगी। मींस गिवन क्या है? गिवन इज ए बी इज अ कॉर्ड and OC bisects AB. OC bisects AB. मतलब AC इक्वल टू BC होगा आपके पास। तो टू प्रूव अगर हम इसका करेंगे, टू प्रूव क्या करना है हमें? यस, OC इज परपेंडिकुलर टू AB। क्या करेंगे? ट्राइंगल तो बनाओ पहले। है भाई, कौन से घोड़े पे सवार हो गए? ट्राइंगल बनाया है। Oh, imaginative. In triangle AACO and triangle BCO. Louder. AO equals to BO, that is radii. OC equals to OC comma. AC equals to BC given. Wow, very good. Then yes, तो आपके पास आ गया भाई बाय SSS triangle ACO is congruent to triangle BCO. ACO क्या हो गया? congruent हो गया BCO के। So if triangles are congruent, अगर triangles आपके पास congruent है, I am erasing this, तो triangles congruent तो by CPCT क्या आ जाएगा? एंगल ACO equals to BCO और 90 डिग्री प्रूव करना है हमें। परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री प्रूव करना है, इतना लिख के नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ जी, लीनियर पेयर लगाएंगे। एंगल ACO प्लस एंगल BCO इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें तो इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है ना, एंड फॉर दैट परपेंडिकुलर वी नीड टू प्रूव दिस एज 90 डिग्री। समझ में आ रही है बात? तो क्या आ जाएगा आपके पास? किसी को एक को ले लो, ट्वाइस ऑफ एंगल ACO इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज एंगल ACO इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर यहां तक छोड़ दिया ना, एक नंबर पूरा पूरा चला जाएगा। वो तो वही बात होगी, शादी में गए सब कुछ खाया पर गाजर का हलवा नहीं खा के, है ना? तो वो काम नहीं करना है। Okay, very bad for what? अच्छा, okay sir. Okay, next. नेक्स्ट थ्योरम आती है थ्योरम 5, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल
मतलब सर्कल कॉन्ग्रुएंट है आपके पास में। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्या कह रहा है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल। कैसी कॉर्ड्स है? इक्वल कॉर्ड्स है आपके पास में। मतलब एक सर्कल है जिसका सेंटर हो, दो कॉर्ड्स ले लेते हैं ए बी सी डी। तो गिवन क्या कह रहा है? दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई कॉर्ड्स कैसी हैं? इक्वल है। टू प्रूव क्या कह रहा है? कहता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जब भी ऐसे किसी लाइन का या किसी भी सेगमेंट का डिस्टेंस निकालना है, दैट्स गिवन बाय परपेंडिकुलर। कहता है कि ये इक्वी डिस्टेंस होंगे। अगर मैं इसको ले लेती हूँ m, मतलब क्या प्रूव करना है? दैट OM इज इक्वल्स टू ON। बताओ कैसे प्रूव करेंगे? कौन सा बनाओ सर? ऑन योर क्या कहेंगे इसको, कमांड AOB। you want complete triangle, okay? Okay, yes sir। आगे देखो, आप मैंने कई बार बताया, जब भी कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो आप, जो हमें प्रूव करना है वो उसका पार्ट होना चाहिए। इफ यू टेक AOB ट्राइंगल, तो क्या उसकी कोई भी साइड OM है? हाफ ऑफ द ट्राइंगल लेते हैं ना, दिस एंड दिस। इन ट्राइंगल OMB एंड ट्राइंगल ONB। मैंने बार बार बताई है आपको ये बात, बोली है ना। जब भी आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो जिनको इक्वल करना है, चाहे वो एंगल है वो आपके ट्राइंगल में आने चाहिए, चाहे वो साइड है वो आपके ट्राइंगल में आना चाहिए, राइट? तो कंप्लीट ट्राइंगल लेने से तो वो बात बनेगी नहीं आपके पास में। ये बन जाएगी? नहीं बनेगी। फिर क्या हो जाएगा? OB इक्वल्स टू OD रेडियाई। क्यों बार बार रेडियस बोल रहे हो? एक से ज्यादा है ना। मैं बार बार, तुम बोलते हो रेडियस, मैं बार बार कह रही हूँ रेडियाई। हाँ, तू भी रेडियस ही बोल रहा है बेटे। अच्छा झूठा। क्या? BMO इक्वल्स टू क्यों 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 क्यों? तो वो थ्योरम कहती है आपके पास में कि आपका जो परपेंडिकुलर है वो उसको बाइसेक्ट करता है। कहाँ गिवन है? वो तो इसलिए क्योंकि हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर गिवन है। सो आपका होगा, आप रीजन सही नहीं दे रहे ना बेटा, मैं रीजन की बात कर रही हूँ। इक्वल्स टू 90 डिग्री, मैं रीजन की बात कर रही हूँ। रीजन सही नहीं दिया आपने, बताया सही पार्ट है, बट आपने सही रीजन नहीं दिया मुझे, ठीक है? अब आएगी आपकी थ्योरम 9.4, दैट BM इज इक्वल्स टू DN। क्यों? हमें पता है AB इक्वल्स टू CD है, तो बाय जो भी आपकी थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, हाफ ऑफ AB इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD, क्योंकि वो क्या कहता है? बाइसेक्ट कर रहा है, राइट? पक्की वाली बात। तो बाय कौन सा रूल हो गया? SSA RHS, राइट एंगल है ना, RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल, एंड बाय CPCT यही प्रूफ करना था। समझे? A little tricky but very easy। प्रेम के मन में कुछ आ रहा है पर वो बोल नहीं रहा है, थोड़ी सी शर्म कर रहा है मेरी। मत कर बेटा शर्म, बेशर्म हो जा।
Do you want to say something? Yeah, most welcome. I want to say something. क्या? वो तो तुझे फाइनल रिजल्ट मिलेगा. Don't worry about that. हाँ, निकाल दूंगी एक बार में. ओके, इसमें कोई डाउट है? नो डाउट. चलिए नेक्स्ट थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो एग्जाम्स में 4 नंबर 5 नंबर में भी आती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बार बार आती है और मैक्सिमम क्वेश्चन भी इसी पे आते हैं. इसको ध्यान से समझिएगा. The angle subtended by an arc. The angle subtended by an arc at the center (9.7) कौन सी है? हाँ, कॉरोलरी है, इसलिए नहीं की. The angle subtended by an arc, इधर ध्यान दीजिए प्लीज, at the center is double the angle subtended by it at any other part of the circle. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरम के प्रूफ के व्यू से भी आपके पास है. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास. क्या कह रहा है? कहता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर. भाई कोई एक सर्कल है आपके पास, इसकी एक आर्क ले लेते हैं ए बी. ठीक है, कहता है कि ये जो आर्क है ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ये बनाया इसने सेंटर का एंगल, ये डबल होगा. क्या होगा? डबल होगा आपके पास में. किसके? यही आर्क जब किसी और पे एंगल बना रही है उसके. दिस एंगल विल बी डबल ऑफ एनी एंगल फॉर्म्ड बाय इट एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल. मतलब टू प्रूफ क्या है? एंगल AOB is equals to twice of angle ACB. आ रही है समझ में? टू प्रूफ क्या है कि ये एंगल जो है वो ट्वाइस है आपके पास में बाकी बची हुई आर्क पे. अब जरूरी थोड़ी ना ये एंगल यहीं बने, ये ऐसे भी हो सकता है. इसके 3 केसेस आते हैं और जब थ्योरम आएगी ना तीनों केसेस प्रूफ करने. समझ में आ रही है बात? क्या केसेस आते हैं आपके पास में? वही आते हैं केसेस आपके पास कि जो एंगल बना है वो एक्यूट है. पहला केस क्या है? एंगल जो बना वो एक्यूट है आपके पास में. दूसरा 90 डिग्री है, मतलब डायमीटर के साथ बन रहा है. और तीसरा कि जो एंगल आपके पास बन रहा है वो कैसा है? ऑब्ट्यूज है. ऐसा कुछ समझ रहे हो? पहले वाले का प्रूफ समझ लो अच्छे से. पहले वाले का प्रूफ हो गया तो बाकी तो और भी आसान हो जाएंगे, अपने आप से हो जाएंगे. देखो पहले वाले में देखते हैं. अब ये कोई फिगर बन ही नहीं रहा, ना रेक्टेंगल ना क्वाड्रिलेटरल ना ट्रायंगल. तो हमने क्या किया? पहले ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन. आपने इसको ले लो CD. आपने CD को बनाया CD such that it passes through O. राइट? हमने CD को बनाया कि वो O से पास कर रहा है. अब एक ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल OAC. OAC में क्या होगा? OA इक्वल टू OC. राइट? रेडियाई
इक्वल्स टू ओसी, रेडियाई ऑफ द सर्कल। अगर ओए ओसी के इक्वल है उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल ओ ए सी इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। यस और नो? लेट इट बी एक्स ले लेते हैं, तो ये हो गया एक्स। क्लियर? नहीं ऐसे ऐसे होता है, हाँ तो ऐसे ऐसे कर रहा है। सेम लेते हैं हम दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओबीसी में क्या हो जाएगा, OB इक्वल्स टू OC, अगेन रेडियाई ऑफ द सर्कल, राइट। सेम क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल OCB इक्वल्स टू एंगल OBC, सेम एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसको ले लो आप y, ठीक है। मतलब ये x, ये x, ये y, ये y। इतनी चीज समझ में आ गई? पक्का? अब देखो, अगर इसी ट्रायंगल में देखते हैं तो AOD क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल में OAC में एक साइड को एक्सटेंड किया, मतलब ये क्या बन रहा है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, राइट। तो एक्सटीरियर एंगल AOD किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल OAC प्लस OCA, मतलब क्या, राइट। आए ना? ऐसे ही इसी में अगर हम निकालें इसका एक्सटीरियर एंगल BOD, तो एंगल BOD विल बी व्हाट, दिस विल बी 2y। आए ना? हमें देखो क्या निकालना है, AOB, तो AOB क्या होगा, इन दोनों का सम है ना। मैं ऊपर मिटा के ऊपर लिखती हूँ, AOB क्या होगा, इन दोनों का सम। तो AOB इक्वल्स टू व्हाट, AOD प्लस BOD। AOD क्या आया था 2x, BOD क्या आया 2y, कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस, और x प्लस y क्या है, ACB, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB क्या आ गया, एंगल AOB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। यही प्रूफ करना था। है ना मजेदार सवाल? का चलिए, क्या बोल रहा है धीरे धीरे है, हाँ इसे प्रूफ करते हैं। अब इसका देखो सेकंड केस करते हैं, सेकंड केस करते हैं। पहला कर लिया कि जब आपके पास जो सेंट्रल एंगल था वो क्या था, आपके पास एक्यूट था, मतलब हमारे पास जो आर्क बन रही थी। हमारा पहला केस था कि AB क्या है, एक माइनर आर्क, ठीक है। AB क्या है, माइनर आर्क। फिर क्या हो सकता है कि AB जो है वो सेमी सर्कल है, ज्वाइन कर दो, सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस, पूरा डिटो प्रोसेस करना पड़ेगा पर आपको सॉल्व करने के लिए। तो लेंगे इन ट्राइंगल AOC, क्या आ जाएगा, वेरी गुड, बोलते जाओ, OA इक्वल्स टू AC, रेडियाई ऑफ सर्कल, OAC कुछ ले लेते ना, इक्वल है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और एक्सटीरियर भी निकाल लो साथ में। एक्सटीरियर एंगल AOD इज इक्वल्स टू व्हाट, OAC प्लस OCA इक्वल्स टू 2x। आरुष मियां समझ में आ रही है बात? बेटे नहीं आया वहां पूछ लो। इन ट्राइंगल BOC, OB इक्वल्स टू OC, अगेन रेडियाई ऑफ सर्कल,
एंगल OBC इक्वल्स टू OCB, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। हाँ लिख लो y। फिर क्या आ जाएगा, एक्सट्रीम एंगल BOD इक्वल्स टू दैट इज 2y, राइट। अब इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो 1 + 2 करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास में एक्सटीरियर एंगल, कहाँ एक्सटीरियर एंगल AOD प्लस एक्सटीरियर एंगल BOD इक्वल्स टू व्हाट, कंप्लीट एंगल AOB, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास 2x + 2y इक्वल्स टू AOB। एकदम बढ़िया वाली बात, तुम कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x + y इक्वल्स टू इंटू 2 इक्वल्स टू एंगल AOB, और x + y क्या होगा, AC, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इक्वल्स टू AOB। ये चीज समझ में आ गई, यस और नो। अब इधर से एक चीज और समझो, देखो जब भी आपके पास AB सेमी सर्कल होगा, मतलब ये एक डायमीटर है, एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एंगल कितना है 180 डिग्री, ये कितना है 180 डिग्री, और ये क्या होगा फिर 90 डिग्री, ये क्या होगा 90 डिग्री। तो यहीं से आपके पास आ जाता है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज, एक थ्योरम बोलो या कोरोलरी बोलो, आपके पास आ जाती है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। समझ में आ रही है बात, क्या आ गया आपके पास कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल आपके पास में हमेशा, क्योंकि हमें पता है डायमीटर का जो आपके पास एंगल बनेगा वो क्या आएगा 180 आएगा आपके पास, क्योंकि डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। डायमीटर क्या है आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो दूसरा एंगल होगा वो क्या होगा आपके पास में 90 डिग्री होगा। दूसरा एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में आई बात, कितनी अच्छे से समझ में आई। अभी अगला केस से पहले एक क्वेश्चन करवाती हूँ, तो तुम्हें इसका समझ में भी आ जाएगा क्यों मैंने तुम्हें ये कोरोलरी बताई है। कर लेते हैं इसी थ्योरम पे आपके पास क्वेश्चन है आपके पास दैट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिया है मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, वो अलग है, वो अलग है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है आपके पास, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास में, whose side AB is diameter, whose side AB is diameter of the circle। ये सर्कल का डायामीटर है आपके पास में। कहता है इफ एंगल ADC is 130 degree, एंगल ADC is 130 degree, फाइंड एंगल BAC। तो BAC निकालना है। नाउ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है आपके पास में एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों जो आपके पास में वर्टिसेस है वो सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, सर्कल पे। इसकी एक प्रॉपर्टी और क्या है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, इसके ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन प्रूव भी करेंगे। नहीं, ये नॉर्मल में 180 थोड़ी ना होते हैं, पैरेललोग्राम में भी इक्वल होते हैं, 180 नहीं होते हैं। हाँ, रेक्टेंगल में स्क्वायर में होते हैं कि ऑपोजिट वाले 180 कम सम करेंगे ऐड करके। अच्छा, अब इसमें देखो आप ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहता है, AB डायमीटर है, मतलब अगर मैंने O सेंटर लिया तो दिस इज डायमीटर,
अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या तो ऊपर बन रहा होगा या नीचे बन रहा होगा, ऊपर बना देते हैं। ए बी सी, ठीक है। कहते हैं एंगल ए डी सी इज 130 डिग्री। ADC is 130 degree. Find angle BAC. Sorry, BA और C. ये क्या करेंगे बताओ? Angle B is equals to angle CBA is equals to 180. Angle CBA plus angle CDA equals to 180 डिग्री, ठीक है। अभी बताया आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे एंगल CBA कितना आ जाएगा, CBA 50 आ गया, मतलब 180 माइनस 30 आ गया आपके पास 50। दिस इज 50 डिग्री। अब दिमाग, ये एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कुलर आर्क, और ये सेमी सर्कुलर आर्क ने जो एंगल बनाया, हाँ है ना। अभी क्या बताया था, ये एंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एनी एंगल सबटेंडेड बाय एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या हुआ प्रेम, नहीं समझ में आया? फॉर सम टाइम इग्नोर दिस लाइन एंड इग्नोर दिस लाइन, ओके। जो अभी हमने थ्योरम करी वही थ्योरम का बन गया कि ए बी एक आर्क है, इस आर्क का सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और इस आर्क का सर्कल के अदर पार्ट पे एक एंगल बन रहा है। तो अभी हमने किया था, सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका हाफ होता है कोई भी अदर पार्ट पे एंगल है, तो दिस इज डायमीटर, तो ये 180 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? तो क्या आ जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90। क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल ऑफ अ सर्कल, राइट। अब क्या होगा, अब ये 90 है, एंगल हम प्रॉपर्टी लगाएंगे ASP, क्या आ जाएगा आपके पास में, एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180। तो एंगल CAB कितना हो जाएगा, दिस विल बी 180 माइनस 90 प्लस 50 इज 140, दैट इज 40 डिग्री। तो ये कितना आ गया, वो स्टेटमेंट का लिख लिया, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। समझ में आ गई बात? वरना वो थ्योरम भी लिख सकते हो कि कोई आर्क जो है वो सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो डबल होता है। समझ में आई बात? क्या हुआ, लोचा हो गया? बस इससे ज्यादा नहीं कराऊंगी, उसका थर्ड पार्ट प्रूफ करा देती हूँ, फिर भेजती हूँ। उसके दिमाग में लोचा हो गया। थर्ड पार्ट क्या होगा कि भाई जो आर्क है वो मेजर आर्क है। आर्क क्या है, मेजर आर्क है, भाई ये सेंटर है, मेजर आर्क है मतलब कुछ यहाँ होगा, राइट। ए बी और इसको ले लो, इसको ले लेते हैं, क्या करेंगे, सेम यही चीज करेंगे। तो दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल OAC, OAC में क्या आ जाएगा, OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। Therefore एंगल OAC is equals to एंगल OCA, जिसको ले लिया हमने X। सेम उस पे करेंगे, एक्सटीरियर को निकालते हैं पहले, AO, इसको ले लो D, एक्सटीरियर एंगल AOD equals to what, twice of angle OAC, that will be 2x, right। अब इस ट्राइंगल में ले लो OCB, OCB क्या हो जाएगा, OC equals to OB, रीजन लिखना बेटा यहाँ पे, रेडियाई ऑफ सर्कल एंड एंगल OBC, OBC, OBC equals to
OCB एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इसको ले लेते हैं y। फिर आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो आ जाएगा आपके पास में एंगल AOB इक्वल्स टू एक्सटीरियर ऑफ AOD प्लस exterior of BO, that will be 2x plus 2y, 2 कॉमन ले लीजिए, x plus y, और ये y था, ये x, तो x plus y is ACB। तो एंगल AOB is equals to twice of एंगल AC। समझ में आ गई बात? अब मुझे बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, ये करा दूं अभी इसी थ्योरम पे बेस्ड है या नेक्स्ट क्लास में करेंगे? नेक्स्ट में। आज प्रेम की बैटरी ड्रेन हो गई है प्रेम? एक्सट्रीम ड्रेन होगी लगता है। चलिए इतना करके आएंगे अच्छे से।